श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना किस तरह 1971 के भारत पाक युद्ध में हिमालय की ऋषि सत्ताओं ने जबरदस्त और प्रचंड रूप से हिस्सा लिया और भारत युद्ध जीत गया। अमेरिका ने भी अपना सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा अचानक ही वापस बुला लिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये आज भी एक रहस्य है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दिसंबर 1971 बीतने तक क्षेत्र में गायत्री महायज्ञों और सम्मेलनों का वेग थमने लगा था। वसंत पंचमी करीब आ रही थी। साधक उसकी तैयारी में जुट रहे थे। ये पहली वसंत पंचमी थी जिसमें गुरुदेव से संपर्क नहीं हो सकता था। कम से कम उस तरह तो कतई नहीं जैसा कि पिछले वसंत उत्सवों पर होता रहा था। यद्यपि सभी साधक वसंत पंचमी पर उनके साथ नहीं होते थे, फिर भी उनका संदेश पत्र और कुछ नहीं तो गुरुदेव की मथुरा में रहने का बोध भी प्रत्यक्ष संपर्क का आभास दे जाता था। इस बार ऐसी कोई संभावना नहीं थी। साधकों ने उनके सानिध्य या अनुग्रह के लिए स्थानीय आयोजनों को ही कुशलता से मनाने की कसौटी मान ली थी। जो जहां जितना कुशल और कर्मठ होगा उसे वहीं गुरुदेव का स्नेह अनुग्रह मिलेगा। शांति कुंज और गायत्री तपोभूमि में भी वसंत पर्व पर कोई बड़ा आयोजन करने की बजाय नई गतिविधियों के सूत्रपात पर जोर था। शांति कुंज में जप करने वाली कन्याओं की संख्या अब लगभग 12 हो गई थी। वे बारी बारी से जप के लिए बैठती थीं। सुबह 1.5 घंटा और रात में 1 घंटा। प्रत्येक कन्या को इस तरह प्रतिदिन 2.5 घंटा जप करना होता था। बाकी समय वे पढ़ने लिखने में बिताती। पढ़ाने का दायित्व स्वयं माताजी संभाल रही थीं। कन्याएं स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा संगीत और सिलाई भी सीखती। वसंत पर्व आने तक उनकी शिक्षा दीक्षा को व्यवस्थित रूप देना निश्चित किया गया। इसके लिए विद्यालय बनाने की बात सोची गई। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाने लगी कि 2-3 महीने में शिक्षण का काम शुरू हो जाए। बहुत हुआ तो मई जून तक। भोजनालय की व्यवस्था माताजी और देव कन्याएं मिलकर संभालती थीं। हाथ बटाने के लिए 2 सेविकाएं रखी गई थीं। माताजी का मानना था कि उन पर सारा बोझ नहीं डालना चाहिए। इधर इन कन्याओं में से मई जून तक कुछ को वापस भी जाना था। वे सिर्फ 6 महीने के लिए ही शांति कुंज आई थीं। माताजी के सानिध्य में रहकर जप, अनुष्ठान, साधना और संजीवनी विद्या का आकर्षण कन्याओं और उनके अभिभावकों को भी प्रेरित कर रहा था। कई अभिभावकों के आवेदन आए हुए थे। उनके बारे में विचार करते हुए माताजी ने कहा कि 24 महापुरुष चरण 6 साल में पूरे होने हैं। साल भर तो हुआ जा रहा है, अब 5 वर्ष का समय और शेष है। अच्छा है कि अब जो भी कन्याएं आएं वे कम से कम 5 वर्ष यहाँ रहें। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं भी कम से कम 3 महापुरुष चरण कर लेंगी। इतने समय यहाँ रहने पर वे अपनी योग्यताओं का विकास भी कर सकेंगी। साल 6 महीने में जीवन की दिशा धारा तो तय की जा सकती है, तकनीकी ज्ञान या कला भी सीखी जा सकती है, लेकिन व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। देव कन्याओं के तौर पर आना चाह रही लड़कियों और उनके अभिभावकों को ये बात बता दी गई। भोजनालय की व्यवस्था के सहयोग के लिए सेविका की बात अखंड ज्योति में छपी। उससे पहले ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 2 महिलाएं शांति कुंज आईं। दरअसल वे क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता के साथ माताजी से मिलने आई थीं। माताजी ने उन कार्यकर्ता को भोजनालय की आवश्यकता के बारे में बताया कि 2 महिलाएं चाहिए, सेवा भावी हों और आश्रम के अनुशासन नियमों को भी लगन से निभा सकें। इस चर्चा के बीच में ही उन महिलाओं ने कहा कि हम ये काम करेंगे। अचानक ही कहा था, इसलिए पहली बार में ध्यान नहीं गया, लेकिन वे बार बार कहने लगी। अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, इसलिए आप हमें सेवा का मौका नहीं दे रही हैं। हम लोग तो सोचकर आए थे कि किसी भी तरह की सेवा का मौका मिल जाए तो बाकी जीवन आपके चरणों में ही काट दें। पढ़ा लिखा नहीं होने की बात जिस कातर भाव से कही गई थी उससे माताजी को तरस आया। उन्होंने कहा कि सेवा के किसी भी क्षेत्र में शिक्षा से ज्यादा लगन और निष्ठा जरूरी है। बेटी, तुम लोग 2 सप्ताह यहाँ रुको, काम करना अच्छा लगे
और तुम्हारा मन लग जाए तो आगे के बारे में सोचेंगे। उन्हें साथ लेकर आए कार्यकर्ता ने ही बताया कि इन महिलाओं ने गुरुदेव से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी। उन्होंने दीक्षा के समय कहा था कि पूरे गायत्री मंत्र का उच्चारण करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तब गुरुदेव ने कहा था कि पंचाक्षरी का जप कर लेना। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः, उससे भी जप की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। उन महिलाओं से पंचाक्षरी का उच्चारण भी नहीं हो पाया था। तब गुरुदेव ने राम नाम की तरह गायत्री जपने के लिए कह दिया था, पर साथ में ये शर्त भी जोड़ दी थी कि जप के साथ विद्या का अभ्यास भी करते चलना है। घर में या आसपास कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उससे अक्षर ज्ञान सीखकर पढ़ने की आदत डालनी है। गायत्री मंत्र का संपूर्ण जप किया जाए तभी उद्धार होता है। पंचाक्षरी और गायत्री नाम का जप तो ग्लूकोज और विटामिन की तरह है। कार्यकर्ता बड़े ही मनोहारी ढंग से बता रहे थे। ग्लूकोज और विटामिन की बात सुनकर माताजी को हंसी आ गई। उन्हीं कार्यकर्ता ने बताया कि गुरुदेव के निर्देश को गांठ बांधकर इन महिलाओं ने शाम के वक्त चलने वाली प्रौढ़ पाठशाला में जाना शुरू किया। प्रौढ़ पाठशाला गायत्री परिवार के स्थानीय कार्यकर्ता ही चलाते थे। उसमें 4-5 लोगों से ज्यादा लोग कभी नहीं आए, लेकिन जो आए वे रामचरितमानस का पाठ करना तो सीख ही गए। इन महिलाओं ने भी गायत्री मंत्र के उच्चारण करने और मानस पढ़ने जितना अभ्यास कर लिया था। ये विवरण जानकर उन महिलाओं को आश्रम में रख लिया गया। यज्ञ सम्मेलनों की धूम एक बार फिर शुरू हो गई थी। तपोभूमि में कार्यकर्ता, शिविरों में पौरोहित्य सीख कर गए साधक इन आयोजनों को भली भांति संपन्न करने लगे थे। साधना उपासना तक ही सीमित रहने वाले साधक भी अपनी प्रगति से संतुष्ट थे। इस तरह के लोग यदा कदा शांति कुंज आ जाते। माताजी से अपनी साधना उपासना की चर्चा करते। माताजी उनकी नितांत निजी और आत्म कल्याण तक ही सीमित चर्चाओं को सुनती। उनसे युग साधना या लोक मंगल के काम में जुटने के लिए नहीं कहती। जब तक कोई साधक स्वयं ही इच्छा व्यक्त नहीं करता तब तक वे चुप ही रहती। उनकी बातचीत माता और संतान के बीच या पारिवारिक सदस्यों के बीच होने वाली चर्चा जैसी ही होती। इस स्तर की बातचीत में कभी कभार साधक हैरान भी हो जाते। उदाहरण के लिए छिंदवाड़ा के एक कार्यकर्ता हरिदत्त से माताजी उनके घर परिवार के बारे में पूछने लगी। परिवार के बारे में पूछने पर हरिदत्त खुद को रोक नहीं सके और अपनी समस्या पर आ गए। छिंदवाड़ा में हरिदत्त के पुश्तैनी खेत पास पड़ोस के लोगों ने कब्जे में ले लिए थे। खेती बाड़ी गांव में थी और हरिदत्त अपने परिवार के साथ शहर में थे। 4-6 महीने में ही गांव जाना होता था। खेती बाड़ी लोगों के सुपुर्द की हुई थी। बटाई पर दी जमीन हिस्सेदारों ने धीरे धीरे कर हत्या ली। राजस्व विभाग के लोगों से मिलकर अपने नाम भी करा ली। हरिदत्त जब अपनी कहानी सुनाने लगे तो माताजी उत्सुकता जताती हुई और आगे की बात पूछने लगी। अपनी व्यथा कहते कहते हरिदत्त रोने लगे। माताजी ने धीरज बंधाया और कहा कि दूसरे लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को खिला पिलाकर जिस तरह अपनी तरफ मिला लिया है ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहना चाहिए। रिश्वत देकर काम कराने वालों को पग पग पर रिश्वत देनी होती है, लेकिन सच्चाई का साथ लेकर लड़ने वालों को जीत ही मिलती है। उन्हें जीतने में थोड़ी देर भले ही लगे, लेकिन भगवान उनका ही साथ देते हैं। फिलहाल स्वयं उस तरह की अनीति नहीं करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए। मथुरा में उन दिनों आदर्श विवाह आंदोलन के लिए एक अलग विभाग खोलना पड़ा था। बिना दान दहेज के विवाहों को समर्थन मिल रहा था। आंदोलन के ही एक कार्यक्रम के अंतर्गत विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवरण इकट्ठे किए जा रहे थे। निर्धारित प्रपत्र में दिए इन ब्यौरों का अंबार सा लग गया था। कठिनाई ये थी कि लड़कियों के विवरण तो ढेरों आ गए थे, पर बिना दहेज की शादी के लिए तैयार लड़कों के विवरण आधे भी नहीं थे। जाहिर है लोग दहेज नहीं देने के लिए तो तैयार थे, लेकिन लेने के नाम पर या लड़के के समय किनारे हो जाते थे। लीलापत जी हंस हंस कर सुनाते थे कि लड़के की बारी आने पर कई अभिभावक उस पर माँ का अधिकार बताने लगते थे। सभी लोग इस तरह के नहीं होते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग माँ, दादा, दादी, नाना, नानी आदि के नाम पर
दहेज नहीं लेने की प्रतिज्ञा से मुकर जाते थे। आदर्श विवाह आंदोलन की रिपोर्ट देते समय लीलापत जी ने ये स्थिति भी सामने रखी। उनका समाधान था कि दहेज नहीं लेने का प्रतिज्ञा पत्र भरने वालों से उनकी संतान का नाम भी लिखाया जाए। वो भी आदर्श विवाह का संकल्प करें। जिनके पुत्र विवाह योग्य नहीं हैं, उनसे अपने संपर्क क्षेत्र में किसी एक युवक को आदर्श विवाह के लिए तैयार करने को कहा जाए। उन्हीं दिनों बहराइच के पास से एक कार्यकर्ता नेमी शरण अपनी बेटी सविता की समस्या लेकर आए। उसके ससुराल वालों ने विवाह के समय दान दहेज नहीं लिया था। समारोह में ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ। गोधूली वेला में संस्कार हुआ। बारात में 8-10 लोग ही गए थे। स्वेच्छा सुविधा से जो उपहार कन्या पक्ष या संबंधियों ने दिए उसे स्वीकार कर लिया गया। 7-8 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। बाद में ससुराल वाले सविता पर दबाव डालने लगे कि वो अपने मायके से पैसे लाए। ससुराल में ऐसी विपन्नता नहीं थी कि आर्थिक सहायता की जरूरत हो। वे जिस तरह दबाव बना रहे थे उससे स्पष्ट था कि उद्देश्य दहेज की भरपाई करना था। शुरू में नेमी शरण ने 2-4 हजार रुपए दिए। अगले महीने फिर मांग आई। कुछ टाल मटोल के बाद माता पिता ने इस बार भी मदद कर दी। तीसरे चौथे महीने फिर यही सिलसिला चला। माँ बाप आखिर कब तक मदद करते। उन्होंने माफी मांगी तो सविता पर अत्याचार होने लगे। उत्पीड़न तो दरअसल पहले भी होता था, लेकिन वो पहले अपमान और तिरस्कार तक ही सीमित था। अब तो वो प्रताड़ना तक पहुंच गया। विवाह के 1.5 साल बीतने तक पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा। नेमी शरण जी के मन में भाव आने लगा कि इससे तो अपनी बेटी अपने पास ही रहे तो अच्छा। दूसरा रास्ता ससुराल वालों पर दबाव डलवाकर उन्हें बाज आने के लिए कहने का था। नहीं सुधरने पर कोर्ट कचहरी की शरण लेने का भी विचार आ गया था। कोई निर्णय लेने से पहले नेमी शरण ने माताजी से पूछना जरूरी समझा। इसी मकसद से वे शांति कुंज गए। माताजी के सामने अपनी व्यथा कही। सुनकर माताजी ने 2 टूक शब्दों में कहा, बेटी को उन दरिंदों के पास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपना व्यवहार सुधारने की लाख कसम खाएं तो भी नहीं। सविता को अपने पास ले आओ। घर पर कोई व्यवस्था नहीं बने तो उसे यहाँ भेज दो। बिटिया को अपने पांव पर खड़ा होने लायक बनाओ। उसके बाद ससुराल वालों से कोई बात चले तो इस शर्त पर राजी होना कि वो अपने पति के साथ अलग बहराइच या आसपास के शहर में ही रहेगी। नेमी शरण को यह समाधान गले उतर रहा था। वो उठे और माताजी को प्रणाम कर सीधे सविता के पास चले गए। 3-4 दिन बाद ही संदेश आया कि बिटिया को अपने पास ले आए हैं। यहाँ बेसिक टीचर ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था बन रही है। ट्रेनिंग के बाद किसी स्कूल में अध्यापिका बन जाएगी और अपनी जिंदगी जीने लगेगी। इस घटना के 2-2.5 साल बाद वैसा ही हुआ जैसा माताजी ने कहा था। सविता की ससुराल वाले अपनी बहू को लेने आ गए। उन्होंने अपने किए की बहुत माफी मांगी, पर नेमी शरण जी ने उनके आंसुओं की कोई परवाह नहीं की और सविता को उसके पति के साथ अलग रहने का इंतजाम करके ही चैन की सांस ली। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।